स्वागत है स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिसे खत्म मान चुके थे भारतीय टीम के तमाम दिग्गज, भारतीय क्रिकेट टीम को चलाने वाले जिस गेंदबाज को चुका हुआ मान चुके थे और उसके लिए क्या कुछ नहीं कहा गया, उस गेंदबाज ने साल 2026 के शुरुआत में ही बता दिया कि अभी मेरा वक्त गया नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आई, चोट रही, चोट की वजह से प्रदर्शन पर असर पड़ा, लेकिन जब सब चीजें ठीक हो गई तो उसके बाद क्या लाजवाब प्रदर्शन रहा है। वो चाहे 2026 में डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटों का अंबार लगा देना हो या आईपीएल के शुरुआत के 2 मैच में ही कमाल का प्रदर्शन कर देना हो। विकेट वाले कॉलम में भले ही 3 विकेट दिखे, लेकिन उन 3 विकेट की महत्ता क्या रही है ये आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि आज हम जिस प्लेयर की बात करने जा रहे हैं उस प्लेयर ने भारत को कई क्रूशियल टाइम पर जीत दिलाई है। और जब आपका नाम मोहम्मद शमी हो तब आप कई बार वापसी करने के लिए दम भी लगाते हैं। एक बार फिर से भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं मोहम्मद शमी। अब आप वो तय कर सकते हैं कि टी20 में खिलाना है, वनडे या टेस्ट में। हालांकि टी20 अब वो नहीं शायद खेले, लेकिन जिस तरीके से आईपीएल 2026 के शुरुआत में प्रदर्शन किया है शमी ने, केशव, क्या उन्होंने बता दिया अगरकर और गंभीर को कि आप लोगों ने जो कहा वो गलत था मेरे लिए? देखिए, शमी को इसलिए नहीं कहा जाता कि बुमराह के बाद टीम इंडिया के सबसे पेसर स्ट्राइकर बॉलर हैं। वो टीम इंडिया की कमान संभालते हुए नजर आते हैं। जब बुमराह नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी में तो शमी ही आपको टीम की कमान संभाल रहे थे। और 2023 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, जब उनकी गेंदबाजी नहीं कर रही थी, आग उगल रही थी। यानी कि इस लेवल के गेंदबाज हैं, चाहे टेस्ट खिला लीजिए, वनडे खिला लीजिए या टी20 खिला लीजिए, वो उसी लेवल से, उसी कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी करते हैं जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है। उनको टीम से बाहर किया गया था, फिटनेस के मसले रहे, लेकिन वो टीम में जिस तरीके की उन्होंने वापसी की, खास करके आईपीएल की अगर बात मैं करूं तो उन्होंने जिस तरीके से इस सीजन की शुरुआत की है, वो कहा जा रहा है कि ये सीजन उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। क्योंकि जो 1 साल पहले, जब समझिए कि 357 दिन पहले कहा जाता है कि उनके ऊपर एक बोझ उनके सर पे था, जिसको कि इस सीजन उन्होंने उतार दिया। पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते, अगर मैं सही हूं तो पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी पिटाई की थी, और समझिए कि उनके पूरे स्क्वाड में तकरीबन 75 रन उन्होंने 12 की औसत से दे डाले थे। 12 से ऊपर ज़्यादा की इकोनॉमी उनकी रही थी, 75 रन लुटा दिए थे। उसके बाद कहा जा रहा था कि उनके सर पे एक बोझ है कि इतना दिग्गज गेंदबाज इतने रन लुटा गया। लेकिन जब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 9 रन देकर 4 ओवर में एक साथ 4 ओवर, यानी कि 2.25 के इकोनॉमी से उन्होंने 2 विकेट झटके और एक तरीके से ढेर कर दिया उन बल्लेबाजों को जिनके बारे में कहा जाता है कि बल्लेबाज नहीं, राक्षस है इन क्रिकेटिंग टर्म्स की। अगर वो अपनी टीम के खिलाफ एसआरएच से ही ट्रेड होकर आए थे एलएसजी में, बिल्कुल, तो उस टीम के लिए एलएसजी में खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि 250 से नीचे तो सोचती ही नहीं है, उसको 157 पर रोक दिया, ढेर कर दिया। इसलिए आप देखते हैं कि सीजन की अपनी पहली जीत एलएसजी जीतने में कामयाब रही। तो एक बोझ भी अपना उतारा, साथ ही बताया कि इस उम्र में भी वो किस लेवल के गेंदबाज हैं, किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। केशव, जो उन्होंने आईपीएल की शुरुआत में किया, अभी उसके पीछे सिर्फ ये 2 मुकाबले नहीं है, एक बहुत बड़ी मेहनत है। एक जब पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, 50 तरीके की बातें मैनेजमेंट की तरफ से कह दी गई, तो ऐसे में मोहम्मद शमी ने इस सीजन में अगर आप देखेंगे तो 36 विकेट रणजी ट्रॉफी में है उनके, 16 विकेट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में है उनके, और 15 विकेट विजय हजारे ट्रॉफी में है। और ये बस कुछ ही चंद महीनों के भीतर हुआ है। तो आप सोचिए कि केशव, लगातार आपने 55-60 विकेट ले लिए हों 4 से 6 महीने के अंदर में, और फिर आईपीएल की शुरुआत अपनी उतनी धमाकेदार कर दी हो, तो डोमेस्टिक में भी जो प्रदर्शन किया, मैं ये जानना चाह रहा हूं या दर्शक भी समझना चाह रहा है कि अब गंभीर और अगरकर को सवाल का जवाब मिल गया होगा जो पूछ रहे थे। देखिए, उनकी परेशानी रही है कि वो चाहते हैं कंप्लीट जो जनरेशनल शिफ्ट कर दिया जाए बॉलिंग के ऊपर। एक जनरेशन शिफ्ट करेंगे, लेकिन ऐसा अचानक थोड़ी होगा कि आप कल को बुमराह को कहें कि टीम से बाहर चलिए, आज से हर्षित राणा में, भैया 2 मैच बुमराह खेलेंगे, 1 में रेस्ट होंगे, उसमें हर्षित राणा को आप ट्राई करोगे। जनरेशन शिफ्ट किया ना सीएसके ने, आपने देखा क्या हाल हुआ। जनरेशन शिफ्ट किया था ना धोनी ने टीम इंडिया में विराट कोहली को लाकर, लेकिन हम एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए उस दौरान। तो जनरेशन शिफ्ट थोड़ा आराम से करना होता है, जैसे गांगुली ने किया, द्रविड़ ने किया। अब आप अचानक से जनरेशन शिफ्ट कर दे तो हर बार आपको रोहित शर्मा या विराट कोहली के बराबर का बल्लेबाज थोड़ी मिल जाएगा। सचिन को मिल गया, द्रविड़ के रिप्लेसमेंट मिल गई, लेकिन आज भी आप यूवी की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं ना। तो लेकिन द्रविड़ नहीं मिला ना। बात यह है कि आपको इन 2 टीमों से समझना होगा।
आपने सीएसके की बात कही, किस तरीके से सीएसके परेशानी से जूझ रही है, लेकिन आप वही देखें कि जब महिला जवर्धने, तिलकरत्न दिलशान, कुमार संगकारा, चमंडावास, ये सब एक साथ जब रिटायर हुए या कुछ ही समय के अंतराल में जब रिटायर हुए, श्रीलंका की टीम आज तक खड़ी नहीं हो पाई है। वो टीम थी कि हर वर्ल्ड कप में आपको सेमीफाइनल या फाइनल में नजर आती थी। यानी 2007 में देख लीजिए वो रनर अप रहे, 2011 में वो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं, फाइनल जीत लिया। मतलब वो इतनी दमदार टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी में देख लीजिए तो इतनी दमदार टीम जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो कम से कम आखिरी 4 में रहती ही है, वो टीम आज स्क्वाड में क्वालिफाई करने में मुश्किल होती है उस टीम को। तो मतलब क्या हुआ कि एक ही साथ सब लोग निकल गए। पाकिस्तान में प्रदर्शन खराब हुआ, बाबर रिजवान को सीधे निकाल कर फेंक दिया, टीम देखो क्या हाल है उसका। भारत के खिलाफ 8-1 का आंकड़ा है, यानी भारत ने जो 8 मुकाबले जीते हैं तो वो 1 मुकाबले जीता है। इस लेवल की अब राइवलरी जनरेशन शिफ्ट आपको करनी है, मोहम्मद शमी से आगे सोचना है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप मोहम्मद शमी पे मतलब टीम में रहते हुए, उनको रखते हुए करनी होगी। हो सकता है कि मोहम्मद शमी आप 12 में हो, ना खेल रहे हो मुकाबले, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो देंगे ना जो नए गेंदबाज आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा लगते हैं कि जो उनकी तरह गेंदबाजी करते हैं वो बढ़िया से बाउंस करा लेते हैं, उसी तरीके से रन अप भी। तो जब मोहम्मद शमी टीम में रहेंगे, आसपास रहेंगे, तभी तो वो अपना एक्सपीरियंस उनको शेयर कर पाएंगे। भाई गेंदबाजी फास्ट बॉलिंग नहीं होती है, उसके साथ साथ पिच की समझ होती है और टीम किस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ खेलती है उसकी समझ होती है। गेंद ही फेंकना है तो इमरान मलिक भी फेंक रहे हैं, और जिसके बारे में कहा जाता है आवेश खान, इमरान मलिक सबसे तेज बॉलर है, कहाँ है आज। तो भारत ने एक बात देख लिया कि हमको शोएब अख्तर नहीं प्रोड्यूस करना है, हमको बुमराह प्रोड्यूस करना है, हमको सिराज प्रोड्यूस करना है, हमको मोहम्मद शमी प्रोड्यूस करना है, जो आपको दोनों इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग भी करा करके दे और हर सिचुएशन में एक तरीके से करे। क्योंकि आप अगर समझिए कि शोएब अख्तर को लाते हैं तो 4 मैच खेलेगा, 7 मैच वो जोखिम होकर जख्मी होकर बैठा रहेगा, लेकिन मोहम्मद शमी इस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है। इसलिए तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि कैसे उनको खाने के बारे में कहा जाता है। रवि शास्त्री कहते हैं कि तुमको बिरयानी नहीं दूंगा, तो वो खिलाड़ी बिरयानी की चाह में समझिए कि विपक्षियों की धज्जी उड़ा के रख देता है, विकेट पे विकेट ले जाता है। तो रवि शास्त्री कह रहे थे इसका मतलब मैच से पहले इसको बिरयानी नहीं देनी होगी। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि वो खिलाड़ी चाहता भी है, प्रदर्शन कर भी रहा है, तो किसी भी टीम को तहस नहस कर सकता है, जो उसने 357 दिन बाद उसी टीम के खिलाफ किया था जिसने उसको सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से पीटा था। 75 रन तक ठोक डाले थे शमी को, उसके खिलाफ बदला लिया, उसको ढेर कर दिया। आपको बिल्कुल। और मोहम्मद शमी ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि भैया अब मेरी टीम में जगह बनती है 27। हाँ बिल्कुल, 27 में वर्ल्ड कप होना है, 27 में वर्ल्ड कप होना है और साउथ अफ्रीका की धरती पर बिल्कुल वहां मोहम्मद शमी आपके लिए कारगर हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए सिराज उतने कारगर नहीं होंगे, हर्षित राणा नहीं होंगे, आपको चाहिए मोहम्मद शमी चाहिए, बुमराह चाहिए, के साथ मोहम्मद शमी का कॉम्बिनेशन। और हर दौर में कॉम्बिनेशन से हर टीमें चली हैं। सचिन और गांगुली से चली, सचिन सहवाग से चली, द्रविड़ और लक्ष्मण से चली, पॉन्टिंग और लैंगर से चली, पॉन्टिंग और हसी से चली, बुमराह, अर्शदीप सिंह और आपको मोहम्मद शमी, सिराज, ये 4 बैकअप 4 बॉलर रहेंगे। एक हो सकता है कि कोई दूसरा आ जाए, में ये 4 होने चाहिए, क्योंकि वहां पे घास ही विकेट रहती है, वहां पे हरी घास रहती है, और चारों आपको अलग अलग तरीके से। एक जो दोनों तरफ इन स्विंग आउट स्विंग करा ले, बुमराह जैसा यॉर्कर फेंकने वाला एक आपको हो गया, सिराज हो गए आपको 2 हो गया, मोहम्मद शमी जो हाई बैकलिफ्ट से आपको गेंदबाजी कर सके, बाउंसर मार सके, रन्स वो देते हैं लेकिन वो विकेट भी लेते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला कौन याद भूलेगा कि जब हम हार गए थे एकदम 3 विकेट हैट्रिक मार के उन्होंने मुकाबला जीता। ऐसे तमाम मुकाबले। तो आपको अलग अलग वेरिएशन के गेंदबाज चाहिए होंगे। अर्शदीप जो दोनों तरफ से आपको गेंद घुमा सकते हैं, तो अलग अलग वेरिएशन चाहिए। और मोहम्मद शमी 2027 के लिए मुझे लग रहा है कि टीम में होने चाहिए। ये बात वो अपने प्रदर्शन के दम पर कह रहे हैं, ना सिर्फ बातें कह देने से। और गंभीर और आगरकर को मुझे लग रहा है जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ लगातार। आपका क्या कुछ कहना है, क्या शमी की टीम इंडिया में एंट्री होनी चाहिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।